दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख मोर वुमेन इन पॉलिटिक्स विल स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी और द इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर मोर वुमेन इलेक्टेड टू 5 न्यू असेंबलीज दिस टाइम के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इस आर्टिकल में टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल है और यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के शासन व्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं, जिसका विषय है राजनीति में महिलाओं की भूमिका। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। दरअसल हाल के वर्षों में दुनिया भर में राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की उपस्थिति का एक नया आयाम उभर कर सामने आया है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा महिलाएं अब राजनीति में प्रवेश कर रही हैं। भारत में भी महिलाओं की भूमिका राजनीति में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसका हालिया उदाहरण विधानसभा चुनावों के नतीजों में देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के बाद महिला प्रतिनिधियों की संख्या में इजाफा हुआ है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पंजाब विधानसभा चुनावों के नतीजों में देखने को मिली है, जहां महिला विधायकों की संख्या पिछली विधानसभा में मौजूद महिला विधायकों से दोगुनी हो गई है। पंजाब में 117 विधानसभा सीटों में से 13 सीटों पर महिला उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई है, जबकि पिछली विधानसभा में ये संख्या मात्र 6 थी। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में 46 महिलाओं को प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है, तो वहीं उत्तराखंड में 8, मणिपुर में 5 और गोवा में 3 महिलाएं आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करेंगी। इसी के साथ बीते 8 मार्च को आयोजित हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका के साथ राजनीति में महिलाओं की स्थिति पर विभिन्न संगठनों द्वारा चर्चाओं का आयोजन किया गया। भारतीय राजनीति में महिलाओं की उपस्थिति पर इन हालिया घटनाक्रमों ने महिलाओं की राजनीति में भूमिका को फिर से चर्चा का मुद्दा बना दिया है। तो इस स्थिति में अब हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि राजनीति में महिलाओं की वर्तमान दशा क्या है और महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ने के क्या लाभ हैं। साथ ही ये भी जरूरी है कि राजनीति में महिलाओं के समक्ष आने वाली समस्याओं और उनसे निपटने के उपायों को भी जाना जाए। तो इस आर्टिकल में हम इन्हीं सब पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय राजनीति में महिलाओं की क्या भूमिका है। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन से ही राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की सक्रिय भूमिका देखी जाती रही है। 20वीं शताब्दी के दौरान हुए आंदोलनों में सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली, सावित्रीबाई फुले, विजयलक्ष्मी पंडित, कस्तूरबा गांधी आदि की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आजादी के बाद भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने का गौरव श्रीमती इंदिरा गांधी को प्राप्त हुआ, जो 1966 से 1977 तक और फिर 1980 से 1984 तक देश की प्रधानमंत्री रहीं। इसके बाद भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने शपथ ली। भारत की 2 सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर महिलाओं की पहुंच भारत में राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की सक्रिय भूमिका का जीवंत उदाहरण है। अन्य उदाहरणों की बात करें तो विभिन्न राज्यों के मुखिया के रूप में भी महिलाओं की भूमिका रही है। मसलन भारत के कई राज्यों में महिला मुख्यमंत्रियों के रूप में सुचेता कृपलानी, नंदिनी सतपथी, जे जयललिता, सुश्री मायावती, सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित आदि ने सक्रिय रूप से अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं। सुचेता कृपलानी को उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत के किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव हासिल है। अब बात वर्तमान संसद में महिलाओं की भूमिका की करें तो लोकसभा में 78 और राज्यसभा में 25 महिला सांसद मौजूद हैं। गौरतलब है कि भारतीय संसद में आजादी के बाद पहली बार महिला सांसदों की संख्या 100 के आंकड़े को पार कर गई है। वर्तमान में केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालयों में महिला मंत्रियों की उपस्थिति महिला सशक्तिकरण का प्रमाण है। इनमें निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, साध्वी निरंजन ज्योति और रेणुका सिंह सरूता आदि को केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण मंत्रालयों को संभालते हुए देखा जा सकता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 के मुताबिक राजनीतिक सशक्तिकरण के मामले में भारत 18वें स्थान पर है। भारत में महिलाओं के लिए 1992 मील का पत्थर साबित हुआ, जब आया 73वां संविधान संशोधन, जिसके मुताबिक देश में ग्राम पंचायत चुनावों में 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए। ये नियम 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय नागरिक निकायों में भी महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए लागू किए गए हैं।
इस नीति पर विचार करने के लिए कई सर्वे भी आयोजित हुए हैं, जो ये दर्शाते हैं कि ग्राम पंचायत मुखिया बनने वाली महिलाओं की संख्या तेजी से बढ़ी है। आइए अब बात करते हैं राजनीति में महिलाओं की बढ़ती भूमिका के लाभों की। तो राजनीति में महिलाओं की भूमिका बढ़ने से न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि सामाजिक आर्थिक रूप से भी महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित किया जा सकता है। महिलाओं की राजनीति में उपस्थिति से ही लोकतंत्र के मूल्यों को सही मायनों में स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि महिलाएं किसी भी समाज में लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। महिलाओं की बढ़ती भूमिका के मद्देनजर बात की जाए तो ये सामाजिक समस्याओं से भली भांति परिचित रहती हैं, जिसके चलते वे उन समस्याओं को प्रतिनिधि सभा में उठाकर उनका उचित समाधान करा सकती हैं। साथ ही महिला संबंधी कानूनों में भी महिलाओं द्वारा स्वस्थ बहस के माध्यम से सुधार की संभावना बनी रहती है। इसी के साथ महिलाओं के कार्यबल में वृद्धि से संबंधित भूमिका को बढ़ाने वाले कानूनों में भी सुधार के सुझाव बेहतर स्तर पर उपलब्ध हो सकते हैं। महिलाओं की पंचायत स्तर पर भूमिका बढ़ने से बुनियादी ढांचे से संबंधित समस्याओं की मुक्ति के प्रयास तेज हुए हैं, जिनमें पेयजल की उपलब्धता, स्वच्छता, शौचालयों का निर्माण आदि मुद्दे प्रमुख रूप से शामिल हैं। वैसे तो भारतीय राजनीति पर पितृसत्तात्मकता बड़ा दबाव रहा है, लेकिन जागरूक होते समाज में इस रूढ़िवादी सोच में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला है। इसे हाल ही में प्यू रिसर्च सेंटर के द्वारा किए गए सर्वे में देखा जा सकता है, क्योंकि सर्वे के मुताबिक हर 2 भारतीयों में से एक का कहना है कि महिला और पुरुष समान रूप से अच्छे राजनीतिक नेता बन सकते हैं, और हर 10 में से एक का मानना है कि महिलाएं आमतौर पर पुरुषों की तुलना में बेहतर राजनीतिक नेता बन सकती हैं। एक अनुमान के मुताबिक महिला विधायकों के कारण उनके विधानसभा क्षेत्रों में आर्थिक प्रदर्शन पुरुष विधायकों की अपेक्षा लगभग 1.8% हर साल बढ़ जाता है। उच्च पदों पर आसीन पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में भ्रष्टाचार की कम संभावना होती है। महिलाओं की बढ़ती भूमिका ने सामाजिक न्याय भी सुनिश्चित किया है। लेकिन इन सब के बावजूद महिलाओं के समक्ष राजनीति में कुछ चुनौतियां भी हैं। तो ऐसे में ये जानना जरूरी है कि वो चुनौतियां आखिर क्या हैं। तो बेशक राजनीति में महिलाओं की भूमिका बढ़ी है, लेकिन आधी आबादी को बराबरी के लिए अभी काफी इंतजार करने की जरूरत है। अगर जेंडर गैप सूचकांक में शामिल 2 उप सूचकांकों पर एक नजर डालें तो इसके अनुसार मंत्रालय स्तर के पदों पर 30% महिलाओं के साथ भारत की रैंकिंग 69वीं है, और संसद में महिलाओं की मौजूदगी के मामले में 122वीं है। भारत के 28 राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर नजर डालें तो फिलहाल पश्चिम बंगाल ही एकमात्र सूबा है जहां की कमान एक महिला के हाथों में है। ये सही है कि महिला सांसदों की हिस्सेदारी पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है, लेकिन अन्य देशों की तुलना में ये अभी भी बहुत कम है। भारतीय संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्यों में सिर्फ 103 महिला सदस्य ही हैं, यानी महज 13%। रवांडा में यह संख्या 62%, दक्षिण अफ्रीका में 43%, ब्रिटेन में 32%, अमेरिका में 24% और बांग्लादेश में ये संख्या 21% है। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के मुताबिक भी राष्ट्रीय संसदों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में पूरी दुनिया में भारत का 148वां स्थान है। महिलाओं की राजनीति में कम भूमिका होने की बात करें तो इसके प्रमुख कारणों में सामाजिक कारण सर्वाधिक जिम्मेदार हैं, क्योंकि समाज महिलाओं की भूमिका को घरेलू कार्यों तक ही सीमित रखता है तथा राजनीति को पुरुषों का कार्य मानकर महिलाओं को राजनीति में जाने से रोकता है। हालांकि कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिनको सामाजिक दबावों का भय नहीं होता, लेकिन वे दूसरे पहलुओं मसलन पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते घरों से बाहर नहीं निकल पाती। प्राय ऐसा देखा जाता है कि महिलाओं की राजनीतिक क्षेत्र में कम रुचि होती है, लिहाजा उनकी राजनीतिक समझ कहीं न कहीं कमजोर होती है। जो महिलाएं ग्राम प्रधान या सरपंच बनती हैं, उनके मामले में अक्सर देखा जाता है कि शासन उनके पतियों या पारिवारिक सदस्यों द्वारा चलाया जा रहा है, जिसे हम पति प्रधान सिस्टम भी कहते हैं। देश के चुनावों के साथ एक अभिशाप भी जुड़ा हुआ है, और वो है धन बल और बाहुबल का। इन सब में महिलाओं को हम लगभग कहीं नहीं पाएंगे। ऐसे में महिलाओं के चुनाव जीतने की संभावना भी कम हो जाती है। इसके चलते राजनीतिक दल उन्हें प्रत्याशी बनाने से परहेज करते हैं। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR और नेशनल इलेक्शन वॉच यानी NEW की 2020 की एक रिपोर्ट की बात करें तो संघीय
और राज्य विधानसभाओं में चुनाव लड़ने वाले 50,000 से अधिक उम्मीदवारों में महिलाओं की भागीदारी 10% भी नहीं थी। एक तो महिलाओं के मंत्री बनने की संभावना कम होती है, वहीं अगर महिलाओं को मंत्री पद देना ही हो तो उन्हें वित्त, रक्षा और गृह मंत्रालय न देकर महिलाओं और बच्चों से संबंधित विभाग दिए जाते हैं। महिलाओं को महिला संबंधी मुद्दों पर चर्चा में शामिल करने के प्रयास गंभीर स्तर पर नहीं किए जाते। इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि संसद में महिलाओं की शादी की उम्र पर चर्चा करने के लिए गठित की गई 31 सदस्यीय समिति में सिर्फ एक महिला सांसद थी। इसके अलावा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के आंकड़ों का विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि महिलाओं की बढ़ती राजनीतिक भूमिका के साथ महिलाओं के खिलाफ अपराधों में भी 26% तक की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि अगर देखें तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद तृतीय स्तर के चुनावों में महिलाओं की भूमिका में तेजी से इजाफा हुआ है, लेकिन संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या बहुत धीमी गति से बढ़ी है। तो इन सब चुनौतियों के बाद आइए समझते हैं कि ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है। तो भारतीय राजनीति में आनुपातिक रूप से महिलाओं की सहभागिता कम है। हालांकि 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन से मिले आरक्षण के बाद पंचायती राज और स्थानीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी निश्चित रूप से बढ़ी है, लेकिन इसमें सुधार के लिए प्रयासों की दरकार है। संसद व राज्य विधान मंडलों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान करने पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिलाओं को राजनीति में और आगे बढ़ने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि वे विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर सकें। महिलाओं को राजनीति में सशक्त करने के लिए सबसे अहम कदम शिक्षा में राजनीति विज्ञान की व्यावहारिकता को सुनिश्चित करना है। छात्राओं को अपने कॉलेज से ही छात्र राजनीति में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, जिससे उनमें नेतृत्व क्षमता का विकास हो सके। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए खुद महिलाओं को ही आगे आने और अपनी योग्यता साबित करने की आवश्यकता है। इसके लिए उन्हें अपने घर के आसपास आयोजित होने वाले राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। इन कदमों से महिलाओं में राजनीतिक समझ और रुचि पैदा होगी, जो उन्हें स्थानीय स्तर पर जनहित के मुद्दों को लेकर आगे आएगी और स्थानीय चुनावों में टिकट के लिए दावेदारी को भी मजबूत करेगी। राजनीतिक दलों को भी पार्टी के निजी हित को छोड़कर योग्य महिला उम्मीदवारों को टिकट देना चाहिए। साथ ही दलों को अपने स्तर पर महिलाओं को एक समान मौका देने के प्रयास करने चाहिए। आजादी के बाद से भारत ने राजनीति में महिलाओं की भूमिका में ऊंची छलांग लगाई है, लेकिन अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां सरकार और समाज को बहुत से बदलाव लाने की जरूरत है। उदाहरण के लिए देखें तो भारतीय श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी संतोषजनक नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक यदि भारतीय महिलाएं श्रम बाजार में पुरुषों के समान ही भाग लें तो कार्यबल जनसंख्या में 200 मिलियन से अधिक अतिरिक्त श्रमिकों को शामिल किया जा सकता है। मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट का अनुमान है कि 2025 तक भारत में महिलाओं के लिए समान अवसर अर्थव्यवस्था में $700 अरब जोड़ सकते हैं। महिलाओं को समान अवसर देने से विभिन्न सूचकांकों में भारत की स्थिति में सुधार किया जा सकता है, जिससे न केवल भारत की साख मजबूत होगी बल्कि सामाजिक न्याय भी सुनिश्चित हो सकेगा। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका प्राय संतोषजनक नहीं रही है। उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। इस स्तर पर सुधार के उपाय भी बताइए।